जावेद, 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 क्या हुआ? पाखरा, पाखरा क्या हुआ? संभालो खुद को। क्या हुआ? क्या है तुम्हें? तुम मुर्दा मर गए। क्या क्या मरा हुआ? कौन मरा हुआ? सामने हूँ तुम्हारे। क्या हुआ? संभालो खुद को प्लीज। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हूँ, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे। संभालो खुद को प्लीज। से मेरे बाथरूम में कोई है वहाँ? जावेद, कोई है? जाके देखो, जाके जाओ। कोई है उधर? अच्छा, देखता हूँ मैं देखता हूँ। कुछ नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जाके त्याग जरा, कोई है? यहाँ पे तो कोई नहीं है फाखरा। देखो, कोई नहीं है यहाँ। फाखरा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम खुद देख लो, कोई नहीं है। तुम ऐसे ही डर रही हो। क्यों डर रही हो तुम? इसलिए अम्मी ने मना किया था मुझे। इसलिए मना किया था कि तुम्हें नहीं बताऊं। मैं तुमने अम्मी की बातों का बुरा तो नहीं माना?
और सुरैया खाला की बातों का तो बिल्कुल बुरा नहीं माना है। जो मुंह में आता है वो बोल देती। कोई बात नहीं, ठीक ही तो कह रही थी। आप इतने परेशान थे। सबा का डरावना ख्वाब सब क्या है? अच्छे कोई तो है। कम ऑन, तुम भी इन फजूल बातों पे यकीन करती हो। नहीं, मैं भी। और मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। Just give me a minute. बहुत एहतराम, खुलूस और प्यार के साथ मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ और इस शादी की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। My pleasure.
महर, आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। कितनी बार सॉरी करेंगे? एक्चुअली मैं तो चाहता था कि हम लोग कहीं हनीमून पर जाएं, किसी हिल स्टेशन पे। ये वक्त हर लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लिए हर वो लम्हा बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ सर। मगर हर लड़की के कोई ना कोई ख्वाब तो होते हैं ना जरूर। ख्वाब सारे थोड़ी पूरे होते हैं फैसल, ये भी कोई ख्वाब से कम नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी आप जैसे इंसान से होगी। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह खुश रहो। ये देखिए, ये अम्मी क्या कर रही है? आपको बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी अम्मी और आपकी बहन जादू टोने में पड़ी हुई है। क्या कह रही हो तुम? कल रात को ये खून आलूद कपड़ा और ये ग्लास जिसमें पानी था और अचानक से खून बन गया, मुझे दिखाया था। कह रही थी कि वो कोई वसीफा पढ़ रही हैं जिससे महर का आसेब उतर जाएगा। अब आप बताइए मुझे, आप यकीन करेंगे ऐसी बातों पे? मैं तो नहीं कर सकती यकीन। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि आप प्लीज अपनी माँ को जल्दी से किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा दें। देखिए, महर तो अपने घर की खैरियत से हो गई, वरना वो ये आसेब मेरे ऊपर भी चढ़ा देंगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये कर लें आप। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत हो। महर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? आओ। महर, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मोहलत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे को जान पाते या एक दूसरे से कोई बात कर पाते। कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी का साथ है ना, जान जाएंगे। पर हो सकता है कि शुरू शुरू में मुझसे कोई गलती हो तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना भी है और कुछ पूछना भी है, तो पहले कहूं या पूछूं? पूछिए। महर, इस शादी में तुम्हारी रजामंदी है? मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो जिसे तुम पसंद करते हो? अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही अपने घर वालों को बता देती, कभी इनकार नहीं करती। और फैसल, आप मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी मर्द हैं। मेरी बात का यकीन करें। पता है,
तुमसे रिश्ता होने से पहले अम्मी ने कई जगहों पे रिश्ते मेरे तय करने की कोशिश की, कहीं बात नहीं बनी। और शायद सिर्फ इसलिए कि उनका रवैया सबा के साथ ठीक नहीं था। और मैं अपनी खुशियों के खातिर सबा की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता। मुझे एक बेटी के साथ अपनी जिंदगी में एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो मुझे समझ सके, सबा को समझ सके। और उस दिन जब मैंने तुम्हें और सबा को लॉन में देखा तो तुम दोनों की अपनाइयत देख के मैं हैरान हो गया। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि तुम्हें मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये साथ वक्त के साथ साथ और मजबूत होगा। इंशाल्लाह। बहुत रात हो गई है, मेरी ऑफिस की छुट्टियां कल से खत्म हो रही हैं। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। अब क्या सारी रात यहीं खड़े रहेंगे? चलिए। चल। मेहर, मेहर, क्या हुआ है बेटा? मेहर,
क्या हुआ? हाँ, क्यों चीख रही हैं आप? उसकी आंखें सफेद थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और क्या कह रही हैं माँ? सब अंदर है। रुकिए, मैं देखता हूँ। एक मिनट, आइए मेरे साथ। कुछ नहीं है। यहीं पे थी अभी। सबा सो रही है। उसकी आंखें बदली हुई थी, उसका रंग सफेद हो रहा था। कुछ भी नहीं है, देखे। यहीं पे थी ना, अभी तो थी। अच्छा, मैं आपको नहर दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ आइए। देखा माँ, तो कह रही नींद अपने बिस्तर पे सो रही है। आपको आपके कमरे में कैसे नजर आ सकती है? आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मगर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। माँ, आपको पहले इस तरह के वहम भी तो नहीं होते थे। जिस दिन से आपको सुरैया खाला ने वो पट्टियां पढ़ाई है ना, ये सब उसका नतीजा है। अच्छा, तुम मुझे अंदर कमरे में छोड़ कर आओ। आपका कमरा ये रहा, आप डर नहीं। मुझे घबराहट हो रही है। आए, आजा। आए। कोई भी नहीं है। माँ, जिस दिन से आपको सुरैया खाला ने पट्टियां पढ़ाई हैं, आपको महर भी एक भूत लगने लगी है। उल्टा सीधा सोचना बंद करें। सो जाए, सो जाए। जाओ बेटा जाओ। जब खैर माँ। चलो खैर। महर, महर। आप सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, मेरी एक ब्लू फाइल थी यहाँ कहीं, तुमने देखी? कहाँ रखी हुई थी? यहीं थी कहीं। कैसे हो सकता है गायब हो गई? मिल जाएगी। आप पहले नाश्ता कीजिए, ठंडा हो जाएगा। अच्छा।
मैं सोच रही थी कि आप किसी दिन अपने कुलीग्स को बुलाइए ना डिनर पे। महर, तुम जिन भूतों पे यकीन करती हो? जिन भूत? ये भी कोई बात है नाश्ते पे करने की? बताओ ना। हाँ, इट्स स्ट्रेंज, पर उनका वजूद तो होता है। आपको ये ख्याल कैसे आ गया आज? एक्चुअली कल रात को अम्मी ने कोई डरावना ख्वाब देख लिया, बहुत डर गई थी, इसलिए अचानक याद आ गया। तुम कुछ डिनर के बारे में कह रही थी। मैं कह रही थी कि अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने कुलीग्स को डिनर पे बुला लीजिए। श्योर। ऑफिस जाना चाहिए इससे पहले कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे कच्चा खा जाएं। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। अपना ख्याल रखा करो, मेरी माँ का भी और मेरी बेटी का भी। मेरी भी माँ है और मेरी बेटी। डोंट वरी। ऊपर ऊपर से सफाइयां करना, ये नहीं होता है कि चीजें हटा के अच्छी तरह से साफ कर दें। बाजी करती तो हूँ, ये सारा तो शादी का कचरा है। लाली, तुमने बताया था तुम्हारे काम के 2 घर छूट गए हैं। जी बाजी, बड़ी परेशानी हो रही है। जब भी तो आपसे कहा था कि दिन रात के लिए रख लो। हाँ, पैसे कितने लोगी तुम? पैसे आपको बताए तो थे, फिर क्यों पूछ रही हैं? हाँ, अब तो ठीक है। तुम ऐसा करो ना, तुम आज से ही काम शुरू कर दो दिन रात का। सच्ची बाजी, मैं कल से आ जाऊंगी। मैं अम्मा को भी बता दूंगी और अपने कपड़े भी ले आऊंगी। ठीक है। ठीक है जी। अरे कहाँ जा रही हो? सफाई मुकम्मल करो, ये उठाओ, ये सब चीजें यहाँ से उठाओ। इस लड़की का तो कुछ समझ नहीं आता है। जी लाए। जाओ, शाबाश। क्या हुआ? किस सोच में घूमो? ऑफिस में भी आज चुप चुप थे। आपकी से कोई बात हुई है क्या? नहीं यार, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैंने तुम्हें बताया था ना शाहिद के जिन खातून ने मेरा और महर का रिश्ता करवाया है, उन्होंने बताया था कि महर पर आसिब है। तो तुमने कुछ महसूस किया क्या? नहीं, मैंने तो कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन माँ ने जरूर किया। रात को डर गई थी। ओह, उनका वहम भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि आसिफ आसिफ होते हैं क्या? ये भी कोई तरीका है? कहो। वो खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। तुम जाओ। जी। वक्त डराती रहती है।
जिन तो होते हैं ना, तुम नहीं मानते क्या? कुरान में जिक्र है इनका आखिर। यही नहीं, पूरी दुनिया में इन्हें किसी ना किसी शक्ल में तस्लीम किया जाता है। कोई जिन कहता है, कोई गोश्त कहता है, कोई कुछ कोई कुछ। भूत, आसे, परीत, आई डोंट बिलीव इट। मेरे ख्यालात कितने दकियानूसी होते जा रहे हैं। You have to। देखो, जिन जो है वो अरबी का एक लफ्ज है और इसकी मानी है गायब या पोशीदा। अब यूं समझ लो कि जो कुछ भी पोशीदा है या नजर नहीं आ रहा, वो जिन है। और फिर लोग उन्हें जिन, भूत, आसेब और परीत के नाम से जानते हैं। ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली। मेहर, सबा ने खाना खा लिया? अच्छा, शाम के लिए आलू गोश्त बना लेना। आता है ना बनाना?